हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 5C से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे जो है सो देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। मीन्स 0 एंड 50 के बीच में हम लोग को जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको क्या करना है, तो ऐड करके हम लोग को बतलाना है। तो जैसा कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर से जो हमारे पास एपी जो फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो जीरो तो हमारा ऑड नंबर नहीं होता है, मीन्स ऑड नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, तो 1, देन आ जाएगा 3, देन 5, ऐसे करके हमारे पास 50 क्या हो गया, तो इवन नंबर हो गया। इससे जो है सो एक पहले जो कि है हमारे पास 49, तो ये हमारा ऑड नंबर होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एपी फॉर्म हो गया। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो है सो लास्ट टर्म गिवन है, एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म है 1। तो अगर हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और अगर हम लोग डी निकालना चाहें कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, एंड दैट इज कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग को एस एन निकालना है, मीन सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ए पता लग गया है, डी भी हम लोग को मालूम है, हम लोग को क्या चाहिए, एन चाहिए। अब एन कैसे आएगा, अगर आप लोग यहाँ पर से देखेंगे तो हम लोग जो है सो इसको सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, बट क्या है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग को प्रोसेस में जाना होगा। तो प्रोसेस से हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम लोग को अगर लास्ट टर्म पता है, मीन्स ए एन का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 49, और ए एन इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। देन ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस n-1, डी का वैल्यू हो गया 2 इज इक्वल टू 49। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, ये 1 हमारा माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड जा करके, ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 48, एंड ये वाला 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, एंड 2 से जब इसको कट करेंगे तो ये 24 टाइम्स में, और n-1 इज इक्वल टू हमारे पास 24, देन n इज इक्वल टू 1 हमारा राइट हैंड साइड जा करके क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा हमको 25। तो अब देखिए हम लोग को n पता लग गया है। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, अगर 50 तक में हम लोग देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स को डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या होगा, 25 हमारे पास इवन नंबर होगा, एंड 25 हमारे पास ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग अगर n का वैल्यू चाहते तो हम लोग डायरेक्ट जा सकते थे, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, प्रोसेस जो है यहाँ पर शो करना होगा। तो देयरफॉर हम लोग को इस टाइप से फाइंड करना है an इज इक्वल टू 49 लेकर के। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम लोग को पता लग गया है, तो S25 हम लोग फाइंड करेंगे, जिसमें कि n का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1, एंड इंटू डी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 25 - 1 कितना हो जाएगा 24 इंटू 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले आगे तो ये हो जाएगा 25/2, देन यहाँ पर देखिएगा तो 24 2 जा हमारे पास कितना आएगा 48, एंड 48 में हम लोग अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। हम लोग यहाँ पर से ब्रैकेट भी हटा लेते हैं, तो ब्रैकेट हटाने से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 50। अगर इसको हम लोग 2 से कट करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 25, एंड देन इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। 25 इंटू 25 मीन्स 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 625। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए अगर सेम क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाए, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग क्लास 8 या क्लास 9th में एक ऐसा देखे हैं, अगर कभी भी हम लोग को क्या हो कि लाइक जो हमारा ऑड नंबर है अगर वो कंटिन्यूअस रहे, मीन्स 1 + 3 प्लस आगे जो है सो ये हमारा इस टाइप से आगे बढ़ते हुए रहे, तो सिंपली हम लोग को क्या करना रहता है कि इसको मीन्स काउंट करके और क्या करना रहता है, जो काउंटिंग नंबर जो आएगा उसी का स्क्वायर फाइंड कर देना रहता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाइक अगर 1 है, 2 है, एंड 3 है, अगर यहाँ पर देखिए तो इनका जो अगर हम लोग को सम करना रहेगा तो सिंपली इसको काउंट कीजिए 1 2 एंड 3, देन 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग को 9 मिलेगा।
अगर आप लोग इसको ऐड भी जो है सो करके देखिएगा, 1 मिनट, 1 2 3, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग जो है ऑड नंबर गलत ले लिए हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 एंड +5। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको अगर हम लोग काउंट करते हैं 1 2 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। सेम टाइप से अगर आप लोग देखें तो 1 + 3 + 5 + 7, ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4। देन अगर इनका एडिशन जानना है तो सिंपली क्या करना है, 4 का स्क्वायर एंड दैट इज 16। तो सेम टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टोटल यहाँ पर जो हमारे पास 50 नंबर्स थे, मतलब मीन्स 0 to 50, यहाँ पर अगर हमारे पास 25 इवन नंबर है तो 25 हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो सिंपली हम लोग को क्या करना था कि 25 का स्क्वायर मीन्स 6 to 5। तो ऐसे करके जब भी अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग को 7 से जो भी डिविजिबल नंबर होंगे, बट वो क्या होने चाहिए, वो 200 एंड 400 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 200 से मीन्स ज्यादा या फिर जो है 200 के आसपास कौन सा नंबर जो होगा जो पहला हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 200 को हम लोग क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं इससे, तो 7 से। अगर 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में हमारे पास 14। देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 0। देन 7 8 जा हो जाएगा हमारे पास 56। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 4 को अगर हम लोग माइनस कर दें 200 से तो वो नंबर डिविजिबल होगा। दूसरा चीज है कि रिमाइंडर हम लोग को क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। मीन्स अगर हम लोग इस पे 3 ऐड कर देते हैं, मीन्स ये अगर 7 हो जाता तो ये 1 टाइम्स और डिवाइड हो सकता था। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि 200 में हम लोग प्लस जो है सो ये वाला 3 ऐड करके ये हमारा एपी यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स 203। देन आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस पे 7 ऐड करते चले जाइए तो ये 210 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, कॉमा ये कितना हो जाएगा 217, ये डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग लास्ट चेक कर लेते हैं जो कि 400 है। तो अगर हम लोग 400 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 हमारे पास इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम्स में 35। देन यहाँ पर आया माइनस करने से 5 हम लोगों को, और ये 0। देन 7 7 जाइए कितना हो जाएगा हमारे पास 49। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास ये +1 अगर ना आता तो ये पूरा जो है, ये हमारा जो 400 वाला जो नंबर्स था, मीन्स उसमें से अगर हम लोग 1 कम कर देते तो वो क्या था, वो हमारा टोटली डिवाइड था। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर भी क्या करना है कि 400 -1 कर देना है, जो कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 399। ये हम लोग इस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और देन हमारा एपी फॉर्म हो गया। देन आगे जो है सो हम लोग को अब सम फाइंड कर लेना है। अब देखिए, अगेन हम लोग को यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए एन, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ए का वैल्यू हम लोग को 203 दिया हुआ है, एंड डी क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये सारे ही 7 के मल्टीपल हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग D7 लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग को, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है फिर भी हम लोग को एन तो पता नहीं है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, मीन्स टोटल ऐसे नंबर्स कितने होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स जो है सो पता करते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं। एन इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 399, और यहाँ से हम लोग को ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 399। अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 203 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास आया 7 इज इक्वल टू 399। यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 399 माइनस 203। अगर इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो 9 में से 3 हमारे पास 6, देन 9, एंड देन ये हो जाएगा 1। और यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ये हो गया n-1। देन ये वाला 7 जो है सो इसको डिवाइड करेगा। अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास होगा, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, एंड 7 8 जा हमारे पास 56। तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 28। देन n इज इक्वल टू 1 उस साइड जा करके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29। अब हम लोग देखिए यहाँ पर से एस एन इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो एस यहाँ पर हम लोग को 29 पुट करना होगा। ये हमारे पास होगा 29/2, एंड
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हम लोग को पता है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर एक मिनट, यहाँ पर फॉर्मूला जो है सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू देन ए प्लस एल। ये हो जाएगा हमारे पास S29 इज इक्वल टू 29/2 एंड ए का वैल्यू है हमारे पास 203 प्लस 399। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 29/2, देन अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 602। टू से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड 1 टाइम्स में। देन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8729। इस तरह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मीन्स हम लोग को क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट 40 मीन्स हम लोग को कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास 40 गिवन है, ठीक है। एंड देन 6 का मल्टीपल बोला है या फिर 6 से डिविजिबल बोला है, मीन्स पहला नंबर जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा 6, देन 12, और ऐसे करते करते ये हमारा कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारे पास 40 टर्म तक जाएगा, है ना। ये 40 टर्म्स है, ठीक है। ये जो है ये 40 टर्म्स है, तो यहाँ तक जाने वाला है। अब देखिए इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। लाइक पहला जो है सो क्या है, यहाँ से एक तो आप लोग यहाँ पर से लास्ट टर्म भी पता कर लीजिए, क्योंकि ये 6 का टेबल जा रहा है और 40 टर्म्स अगर हम लोग को नंबर चाहिए तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, 6 इंटू 40 कीजिएगा तो हम लोग को लास्ट टर्म पता लग जाएगा, जो कि होगा हमारे पास 240। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे 6, देन डी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 6, बिकॉज ऑफ सारे 6 के मल्टीपल है तो 6 का गैप आएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम लोग को पता है 40, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एस एन इज इक्वल टू n/2 देन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग फॉर्मूला जो है सो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S40 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40/2 देन 2 इंटू 6 प्लस 40-1 इंटू 6, देन ये हो जाएगा हमारे पास 20, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 जा हो गया 12 एंड प्लस यहाँ पर 40 में से अगर 1 माइनस कीजिएगा तो 39 एंड 39 6 जा जो है वो हमारे पास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 234। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास होगा लाइक 20 इंटू 246, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 का डबल अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 492 एंड एक जीरो। इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि हम बोले कि यहाँ पर से आप लोग ये 6 है देन ये 12 है, ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग देखिएगा, तो यहाँ से भी जो सो हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है सो ए हो गया फर्स्ट टर्म और ये हमारे पास लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग S40 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40/2, 40/2 एंड देन ए मीन्स 6 एंड एल मीन्स क्या हो जाएगा 240। मीन्स यहाँ पर हम लोग एस एन इज इक्वल टू n/2 एंड ए प्लस एल वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 20 इंटू, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये भी हम लोग 246, जो कि हम लोग देखिए सीधे जो है यहाँ पर पहुंच गए, बहुत ही कम स्टेप्स में जो है यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 492 जीरो। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। मीन्स अगर एपी जो हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा 8 देन 16 एंड ये डॉट 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 हमारे पास कितना होगा, तो 15 टर्म्स तक होने वाला है, ठीक है। तो सेम जैसे अभी हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाए सेम टाइप से ये बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर से ए का वैल्यू देखें तो 8 हो गया, देन अगर डी देखते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा। देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही है कि 15 टर्म्स तक हम लोग को फाइंड करना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 देन 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, S15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 देन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8 है, देन 15-1
एंड डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2, यहाँ पर 16 प्लस 15 में से 1 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 14, एंड 14 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 जा हमारे पास 112 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 15/2, देन इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये कट होगा 64 टाइम्स में, एंड देन 15 को अगर हम लोग 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 960। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। आप लोग जो है सो सेम काम यहाँ पर कर सकते थे, लाइक 8 को क्या करते कि 15 से मल्टीप्लाई करते तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना आता 120। ठीक है, उस पर हम लोग को फर्स्ट टर्म ऐड करना था, और हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर 15/2 हम लोग को पता ही था नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर आता 15/2 इंटू 128। ठीक है ना, 128, और यहाँ पर से अगर आप लोग सॉल्व करते 2 से इसको कट करते 64 से, तो सेम टाइप से यहाँ पर आप लोगों को ये आंसर मिल जाता। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप लोग जो है सो देख सकते हैं कि हम लोग जो है सो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, A+L वाले से भी और जो है सो ये वाले से भी। ठीक है ना, अगर कम मार्क्स में आता है तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से निकालने का, अगर थोड़ा ज्यादा प्रोसेस दिखाना रहे तो ये वाले से जो है सो बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 16 देखें तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। मीन्स 300 एंड 700 के बीच में 9 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको हम लोग को क्या करना है, सम करके बतलाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर से देखेंगे 300 से हम लोग चेक करते हैं क्या ये हमारे पास 9 से डिविजिबल है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपली इसको हम लोग 3 प्लस 0 प्लस अगर 0 करते हैं तो ये 3 हो रहा है ना। मीन्स ये 9 का तो मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल आने के लिए क्या करना था, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को प्लस अगर हम लोग 6 कर देते हैं तो पहला हमारे पास जो आएगा मीन्स 3 प्लस 0 प्लस मीन्स यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएगा, तो इस तरह से ये 9 आएगा, और देन जो है सो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम लोग देखें तो पहला नंबर जो होगा हमारे पास वो कितना होना चाहिए, तो 306। ठीक है, देन इस तरह से सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सेकंड नंबर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसी में हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 350। ठीक है ना, और पुराना वाला प्रोसेस से अगर हम लोग देखें कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको 9 से डिवाइड करते हैं, मीन्स 9 3 जा ये कितना हो जाएगा 27, अगेन यहाँ पर 3 आएगा 0, फिर से 9 3 जा 27, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। ठीक है, ये इस चीज को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 297, और 297 जो है वो क्या है 300 के पहले जो है सो आ जा रहा है, उसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, मीन्स हम लोग को आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट नंबर जो क्या होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा, तो अगर यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 6 आता, मीन्स ये टोटल होकर के अगर यहाँ पर 9 आ जाता, देन ये डिवाइड हो सकता था। ठीक है, पहले से 3 है, हम लोग एक्स्ट्रा इस पे कितना ऐड कर रहे हैं, तो ये 6 ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, मेन नंबर पे हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास 306 आ जाएगा इस तरह से। और अगर हम लोग यहाँ से लास्ट टर्म देख ले, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग वही काम कर सकते हैं, लाइक 7 प्लस 0 प्लस 0, अगर इस टाइप से देखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को 700 से पहले आना है ना, 700 से हम लोग को क्या चाहिए, पहले आना है। तो पहले आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे लाइक 700, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 से अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 7 जा हमारे पास कितना होगा 63, देन यहाँ पर से 7, फिर अगेन जो है सो 9 7 जा हमारे पास कितना हो जाएगा तो 63, और यहाँ पर से देखेंगे तो फिर से हमारे पास 7 आएगा। अब देखिए इस 7 को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर से हटाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को 700 से बैक आना है, ना कि आगे बढ़ना है। आगे जाना रहता तो क्या कर देते हम लोग, +2 कर देते। ठीक है, बट हम लोग को बैक आना है, तो ये 700 को यहाँ पर से हम लोग को हटाना होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 7 को हम लोग इससे माइनस करेंगे, तो 700 से हम लोग माइनस करने वाले हैं। और माइनस करेंगे तो जो हमारे पास लास्ट नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 693। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करना होगा कि हम लोग को an फाइंड करना होगा। an क्यों, क्योंकि an इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर 693 करना होगा, ताकि हम लोग को वैल्यू किसका मिल जाए, n का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू देखेंगे तो ये हो गया 306, एंड d हमारा कितना हो जाएगा 9 के मल्टीपल है, तो d हो जाएगा 9। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 693। ठीक है, a का वैल्यू कितना है
306 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हो गया 9 और ये हो गया 693। यहाँ से n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 693 माइनस 306। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 387 एंड इधर हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन इंटू 9। यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन, 9 हमारा राइट हैंड साइड जा करके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 387 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से ये हमारे पास 9 4 जा हो गया हमारे पास 36 एंड देन 9 3 जा 27। n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया 43। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 44। अब यहाँ से देखिए हम लोग को n पता लग गया है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म भी हम लोग को पता है। ठीक है, एस यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा हमारे पास 44 बाय टू एंड ए का वैल्यू कितना हो गया 306 प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया 693। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ से 2 से कट करें तो ये 22 टाइम्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करने से ये कितना आ जा रहा है 6 एंड 3 900 एंड 900 ये हमारे पास 999 जो है सो आ जाएगा। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा, ये हो जाएगा 21978। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। मीन्स अब हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, तो हम लोग को 13 का डिविजिबल चाहिए, बट ये क्या बोला है ऑल थ्री डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो थ्री डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट होता है 100 से और लास्ट होता है हमारे पास 999 पे। तो अगर हम लोग पहला हम लोग चेक करें 100 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको देखें तो 13 सेवन जा हमारे पास कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास 91। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ कि हम लोग को क्या करना है 100 से ज्यादा जाना है, क्योंकि हम लोग को इसके बीच के नंबर जो लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग को देखना है, तो 100 से ज्यादा जाना है, तो 9 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 13 अगर बन जाता तो वो 13 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 9 में अगर हम लोग 4 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 13 आता, 13 आता तो ये 13 से एक और एक्स्ट्रा टाइम्स में मीन्स 8 टाइम्स में ये हमारा डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली जो 4 है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा 104। तो पहला नंबर हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट हम लोग जो है सो क्या करेंगे इसी में 13 ऐड कर देंगे तो हम लोग को नेक्स्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 13 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, और आप लोग सिंपली दिमाग भी लगा सकते थे कि 13 का टेबल आप लोग को आना चाहिए था और 13 एट अगर करते वही हमारा 104 आता है। और पहला जो नंबर है जो 3 डिजिट के बाद वो हमारा नंबर यही आता है, तो इतना डिवीजन करने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब लास्ट चेक कर लेते हैं जो कि 999 के लिए ये हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब इतने टाइम्स हम लोग 13 का टेबल याद थोड़ी रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 13 सेवन जा अगेन जो है सो हमारे पास 91 आया, यहाँ से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 एंड देन 9। और अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं 7 टाइम्स में तो हमारे पास 91 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 13 6 78। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब क्या करना है बिकॉज ऑफ कि हम लोग को 900 से बैक आना है। ठीक है, बैक आना है तो हम लोग को ये 11 को यहाँ पर से रिमूव करना होगा, बट यहाँ पर से रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, इसको हम लोग को मेन नंबर जो कि हमारे पास 999 इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 988। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो लास्ट नंबर आया वो कितना हो गया 988। तो हम लोग को देखिए फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है बट नंबर ऑफ टर्म्स पते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को जानना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 988 को ए एन इज इक्वल टू 988 और यहां से ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 988। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 104, d का वैल्यू कितना हो गया, ये हमारे 13 से सारे नंबर डिविजिबल हैं तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a का वैल्यू हो गया 104 प्लस
n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हो गया 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 988। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 13 इज इक्वल टू 988 माइनस 104 और ये हमारे पास आंसर कितना आएगा? अगर हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 देन 8 एंड देन 8, तो ये आ जाएगा 884। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 884 डिवाइडेड बाय 13 और 13 से अगर हम लोग देखें तो इसको कट करके तो ये हो जाएगा 13 6 जा एंड देन 13 8 जा। ठीक है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 68, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 69। देन हम लोग क्या करते हैं सिंपली एस एन इज इक्वल टू n बाय टू एंड देन a प्लस एल बिकॉज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हम लोग को पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n हमारे पास कितना हो गया 69, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 69 बाय टू एंड देन a का वैल्यू है हमारे पास 104 प्लस l का वैल्यू हो गया हमारे पास 988। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 69 बाय टू, देन इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने से हमारे पास आएगा जो नंबर वो हो जाएगा 1092। अगर हम लोग इसको 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, देन 4 एंड देन 6। ठीक है, तो 69 इंटू 546, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 37674। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ जिससे कि ये थोड़ा वीडियो जो है सो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि अगर इतना मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो जो है सो प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दे दिया गया है। अगर फर्स्ट 100 इवन नंबर बोलता तब तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते 2 4 एंड ऐसे करते करते 100 इवन नंबर मीन्स ये कहाँ तक जाता, तो अगर हम लोग ऐसे देखते तो ये हमारे पास 200 तक आता है। ठीक है, बट यहाँ पर बोला क्या गया है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से भी। तो अगर हम लोग 5 का अगर हम लोग टेबल थोड़ा देखें तो 5 होता है, 10 होता है, देन 15 आता है एंड देन 20 होता है। तो अगर इस तरह से आप लोग देखिएगा तो हर जो हमारे पास सेकेंड नंबर जो है जो 5 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है, वो हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो और बाकी जो नंबर है वो क्या है, सिंपली जो है सो उसमें 5 आते जा रहा है तो वो ऑड नंबर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट जो हमारे पास जो नंबर होगा वो कितना होगा 10 होगा। ठीक है, देन 20 होगा, देन 30 होगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये हमारे पास 100 टर्म्स तक है नंबर, है ना। मीन्स ये क्या है तो n का वैल्यू है। अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो ये हमारे पास n का वैल्यू होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर से हो गया हमारे पास कितना 10, देन d का वैल्यू हो गया 5, सॉरी d का वैल्यू यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो एस एन का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा n बाय टू, देन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स पता है, मीन्स n का वैल्यू कितना है 100 है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे s 100 मीन्स 100 बाय टू एंड देन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस वन मीन्स 99 इंटू डी हमारे पास कितना है तो डी भी है हमारे पास 10। इस तरह से यहाँ से अगर हम लोग इसको 2 से कट करेंगे तो ये कट होगा हमारे पास 50 टाइम्स में, तो यहाँ पर से हो जाएगा 50 इंटू 2 10 जाए यहाँ पर हो गया 20 एंड यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 990। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 एंड 10 मीन्स 1010। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 एंड यहाँ पर 10 एंड 10। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 19 देखें, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल के केस में ही है, मीन्स हम लोग को क्या करना है n का वैल्यू को n ही रहने देना है और उसको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और हम लोग क्या दिया है फॉलोइंग सीरीज, तो 4
माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना, इस सीरीज को हम लोग जो है सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1/n देन प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस ये आगे जो है सो हमारा कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर से अगर आप लोग देखिएगा तो 4 4 एंड 4 है ना, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये कॉमन आते चला जाएगा। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 और ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास कितने टाइम जाएगा, तो यहाँ पर n टर्म्स बोला है तो ये भी हमारे पास n टर्म्स तक है। एंड सेकेंड वन थिंग जो यहाँ पर है हमारे पास, जो कि क्या है, लाइक माइनस 1/n कॉमा, यहाँ पर हम लोग प्लस भी डाल सकते हैं या फिर माइनस ही रहने देते हैं। ठीक है, ये तो माइनस में ही आ रहा है, माइनस 2/n एंड माइनस 3/n, ये भी हमारे पास कितने टर्म्स तक जाएंगे, तो ये भी हमारे पास n टर्म्स तक जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेपरेट जो है सो फाइंड करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम लोग इसको देखें कि ये जो 4 4 4 जो है वो अगर n टर्म्स तक ऐड होता है तो सिंपली क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4n, है ना। अगर हम लोग इसका सम देखेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4n। तो यहाँ पर से हम लोग इसको लिख देते हैं लाइक सम ऑफ 4, सम ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग जो फर्स्ट सीरीज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n। जैसे देखिए अगर हम लोग को दो 4 को ऐड करना हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 2, और ये हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, सिंपली अगर हम लोग देखें तो 4 + 4 अगर हम लोग को करना रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 दैट इज 12। तो सेम टाइप से हम लोग यहाँ पर अगर सारे 4 को ऐड करना है n टर्म्स तक तो हम लोग इसको सिंपली 4n लिख सकते हैं, है ना। और इस वाले सीरीज के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर Sn का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को यहाँ पर इनका सम फाइंड करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a हम लोग पता कर लेते हैं। तो a यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है जो कि कितना है, -1/n। अगर हम लोग d देखेंगे तो -2/n एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास -1/n। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2/n देन प्लस 1/n। अगर इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम n, और ये हो जाएगा -2 + 1 दैट इज हमारे पास -1/n। तो d का वैल्यू हम लोग को आया ऐसे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास n/2 रहने वाला है, देन 2 इंटू जो a का वैल्यू है वो है हमारे पास कितना, -1/n प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू जो आया वो भी हमारे पास है -1/n। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास होगा n/2, देन यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे -2/n प्लस, अगर हम लोग इसको देखें मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/n अगर हमारे पास n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -n/n, देन माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा 1/n। अगर हम लोग इसको फर्दर देखें तो ये हो जाएगा n/2 देन -2/n प्लस 1/n, और ये हमारे पास कैंसिल होकर के कितना होगा, -1। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा n/2, और यहाँ से एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास n। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 1 -1। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आएगा n/2, देन यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/n एंड -1, ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो n/2 इंटू -1/n एंड देन -n/2, यहाँ से n एंड n हमारे पास क्या होगा, तो ये कैंसिल होगा। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/2 एंड -n/2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 हमारे पास एलसीएम होगा, देन ये हो जाएगा -1 एंड -n। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं n+1। ठीक है, अब पूरे जो सीरीज था, ठीक है, तो पूरा जो सीरीज था वो क्या था हमारे पास, मीन्स
ये वाला पार्ट हम लोग को देखना था एंड देन ये वाला पार्ट हम लोग दोनों को ऐड करना था। तो इसका ये वाले पार्ट का तो हमारे पास 4n आया एंड सेकेंड वाले पार्ट का जो आया वो हमारे पास कितना हो गया, ये आ गया -1/2 एंड n+1। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल का अगर हम लोग जो सो सम करने चले, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट सीरीज था हमारा उसका सम मीन्स 4n एंड देन जो लास्ट मीन्स जो सेकेंड सीरीज जो आया उसका सम मीन्स -1/2 एंड n+1। इन दोनों को ही हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4n, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -1/2 एंड देन n+1। अगर हम लोग यहाँ पर से एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8n माइनस, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और माइनस एंड माइनस हमारे, सॉरी माइनस एंड प्लस हमारे पास माइनस, और ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 7 1 -1 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करके रखिए। थैंक यू।